मैंने फौजियों के बारे में लिखा था कि ये समझते हैं कि सियासतदानों ने मुल्क खा लिया, सिविल ब्यूरोक्रेटों ने मुल्क खा लिया, जजों ने मुल्क खा लिया, हम रह गए। आज भी हम कहते हैं अगर कोई गलत इकदाम करे, कोई भी करे, हम उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने मामलात को थोड़ा ताज़ा करें, अपनी सियासत को, अपने इंतजामात को, अगर हमने उनको ठीक कर लिया तो यकीन जानो आप, ये कश्मीर तो छोड़ो, हिंदुस्तान का हिंदू जो है ना वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर हमने खिलाफत के निजाम को पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया, शरीयत नाफिज कर दी, तो शरीयत के अंदर फिर क्या होगा? मैंने फौजियों के बारे में लिखा था कि ये समझते हैं कि सियासतदानों ने मुल्क खा लिया, सिविल ब्यूरोक्रेटों ने मुल्क खा लिया, जजों ने मुल्क खा लिया, हम रह गए। वो एक नाबीना हाफिज का लतीफ़ा मैंने लिखा था कि उसके ज़हन के अंदर किसी ने उसको दावत पे बुलाया, शरीद की दावत थी, ताल के ऊपर जो ना 5-5, 6-6 अफराद बैठते थे। तो वो नए नए आया था, तो उसने तालिब को कहा कि अगर दूसरे तेज़ का है ना तो मुझे थोड़ा सा कोनी से इशारा कर देना। तो तालिब ने कहा कि यार क्या भूखा इंसान है, वो बात ही भूल गया। अब वो था तो नाबीना, तो उसने शुरू से थोड़े बड़े बड़े लुक़्मे लेने शुरू कर दिए। तो उसके ज़हन के अंदर यह है कि लोग देख रहे हैं, बुरा लग रहा है। उसने कोनी मारी ना, तो उसने समझा कि शायद इशारा कर रहा है कि दूसरे तेज़ खा रहे हैं, वो और तेज़ हो गया। उसने और ज़ोर से कोनी मारी, ये और तेज़ हो गया। आखिर में उसने ज़ोर से मुक्का मारा। इसने जल्दी जल्दी जो शरीर की रोटी थी ना वो अपने दामन में डाली शुरू की और गाली देनी शुरू करी कि मैं तो नाबीना हूँ, ये सारे खा गए। मैंने फ़ौज के बारे में राहिल शरीफ के दौर में लिखा था कि इनकी ये कंडीशन है कि ये समझते हैं कि बाकी तो सारे खा गए, हम रह गए। लूट मार का इन्होंने बाजार गर्म किया। कोर कमांडर पिशावर के एक साइड पूरा रोड बंद कर दिया जाता था, दूसरे साइड के ऊपर ट्रैफिक जाम, लोग मुसीबतों में मुब्तला। मैंने उसके ऊपर लिखा, मैंने कि यार इनको चाहिए कि जंगल में रहें, शहरियों को इतना तंग करना, वो अल्लाह उनका भला करे। वो रोड पर उन्होंने खोल भी दिया। आज भी हम कहते हैं कि अगर कोई गलत इकदाम करे, कोई भी करे, हम उसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन अब जो मुल्की हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने मामलात को थोड़ा ताज़ा करें, अपनी सियासत को, अपने इंतज़ामात को, अगर हमने उनको ठीक कर लिया तो यकीन जानो आप, ये कश्मीर तो छोड़ो, हिंदुस्तान का हिंदू जो है ना वो आपके साथ खड़ा होगा। छोटे छोटे नुस्खों से, बड़े नुस्खों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पूछा जाएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कुछ किरदार वाले हूँ ना। अगर हमारे और उनके दरमियान तफरीक हो, फ़र्क हो, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो नहीं, इंडिया के जो मुतासिब हिंदू हैं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा ना कि गाय को ज़बह करो। हमें हुक्म है कि तुम गाय ज़बह करो, हमें हुक्म नहीं है, हमें गाय ज़बह करने का हुक्म नहीं है। आज अगर हम गाय की पाबंदी लगा देते हैं कि गाय आज के बाद हमने ज़बह नहीं करनी है पाकिस्तान के अंदर, अब गाय के होते हुए कोई शेर, कोई चीता, कोई भेड़िया
गाय के होते हुए हिरन को पकड़ेगा? मालखोर को पकड़ेगा? किसी और जो जंगली बकरे और गायें हैं, इनको कोई पकड़ेगा? अच्छा, जब इनको बड़े पैमाने पर गाय जो है ना मुयसर होगी, और ये जो जंगली जानवर हैं, इसकी हमारे यहाँ अफजाइश का मौका अगर इनको मिल जाए, तो एक हिरन की कीमत कितने गाय के मुकाबले में होगी? एक मालखोर की कीमत कितनी होगी? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हम खाली इसको अपने कारोबार के लिए भी अगर छोड़ देना कि यार ये जो है ना ये जंगली जानवरों के लिए ठीक है, और ये जंगली जानवर यहाँ पले, इससे इंडिया को अगर हम जो है ना सप्लाई करें ना, शेर के बच्चे, हिरन के बच्चे, दूसरी चीज़ें दुनिया को सप्लाई करें, तो हमारी मईशत का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। दूसरा क्या है कि मजहबी बुनियादों पर अगर हमने खिलाफत के निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया, शरीयत नाफिज कर दी, तो शरीयत के अंदर फिर क्या होगा? अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने जो हुकूमत इलाहिया का तस्वर दिया था, ये मस्जिद इलाहिया से दोबारा जो है ना ये उभर रहा था। उसमें फौजी ब्रिगेडियर, फौजी जर्नल, कोर कमांडर और जो है ना बड़े दर्जे का ऑफिसर वो भी शामिल थे, कराची के उलमा भी थे। लेकिन वक्त के अंदर थोड़ा सा झटका है तो उलमा और फौजी सारे भाग गए।